बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। इसका टॉपिक है नेक्स्ट स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग इसका स्कोप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का आज के टाइम में स्कोप कितना है और इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। In recent years, biotechnology is growing as a separate science. It has attracted the attention of many intellectuals from diverse fields like agriculture, medicine, microbiology, and organic chemistry. आजकल के दौर में बायोटेक्नोलॉजी एक अलग साइंस की ब्रांच के तौर पे जानी जा रही है और इसकी तरफ बहुत सी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े लोग इस तरफ आ रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड होगी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज सो वाइड दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द लिमिट्स। बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है इसका स्कोप बहुत वसी है और इसी वजह से हम इसको जानना जो है, इसकी जो लिमिट्स हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस दी गई हैं बायोटेक्नोलॉजी की कि हम बायोटेक्नोलॉजी को किन किन एरियाज में इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, की इम्पोर्टेंस क्या है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट synthesized insulin and interferon from bacteria and released for sale. हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ देखी थी कि साइंटिस्ट ने 1978 में ह्यूमन इंसुलिन जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस करवाया था। तो अब उसके ज़रिए से वो इंसुलिन और उसके अलावा इंटरफेरोन भी एक हमारे पास प्रोटीन है, दैट इज एंटीवायरल प्रोटीन। अब इंटरफेरोन और इंसुलिन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसको सेल के लिए रखा है ताकि लोग उसको आर्टिफिशियली खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर मेडिसिन हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज, इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के है हमारे पास सोमैटोट्रोपिन, और इसके अलावा बहुत सी दूसरी दवाइयों में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें बनाने के लिए। वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज। इसके अलावा बहुत से एंजाइम्स बनाए गए हैं जो कि दवाइयों के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए और उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जीन थेरेपी हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन रिसेंट ईयर्स, और इन गुजरे सालों में या इन आने वाले सालों में जो जीन थेरेपी है वो एक बहुत ज़रूरी हो गई है कि अहम किरदार है उसका। जीन थेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज जीन्स के ज़रिए से। यानी अब हमारे पास कोई जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उन बीमारियों के इलाज के लिए जो DNA है उसमें जीन को रिमूव करके, जीन को इंसर्ट करके या फिर जीन का रिमूवल करके, ये हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए से जीन थेरेपी जो है वो की जाती है और ये आजकल के दौर में बहुत जो है आम हो चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो प्रूव्ड मच बेनिफिशियल इन फॉरेंसिक मेडिसिन। स्टडी ऑफ DNA हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को फॉरेंसिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल के ज़रिए से हम DNA को स्टडी करते हैं जो कि क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास कि बायोटेक्नोलॉजी का फूड और एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या स्कोप है, उसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहले हमारे पास आ जाता है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड यानी महफूज किया हुआ खाना, वो खाना जिसके अंदर हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट डाल के या फिर हम उसके अंदर जो बेसिकली अगर हम फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखें तो फर्मेंटेशन होता है जो हमारे पास लार्ज सब्सटेंस है, बड़े सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करना और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो हमारे पास फर्मेंटेड फूड है पिकल्स एंड योगर्ट, यानी हम इसमें विनेगर या फिर हम यीस्ट
तरह की ये चीज़ें डालते हैं जिसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड में मौजूद दूसरे जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करते हैं और फूड को ज़्यादा टाइम तक फर्मेंट करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन वी हैव माल्टेड फूड। माल्टेड फूड, माल्ट इज बेसिकली अ शुगर। माल्ट शुगर इंसानों के अंदर मौजूद है, या फिर अगर हम माल्टेड फूड्स की बात करें दैट आर सीरियल ग्रेन्स, इसमें आ जाता है हमारे पास पाउडर्ड मिल्क। पाउडर मिल्क का हमारे पास क्या है, पाउडर मिल्क हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर है जिसके अंदर बार्ले यानी जो बीट फ्लोर गर्म का आटा भी मौजूद है और होल मिल्क और खुश्क जो हमारे पास दूध होता है, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर है जो कि हमारे पास पाउडर मिल्क की फॉर्म में है और वो हमारे पास मल्टेड फूड कंसिडर किया जाता है। तो इसके अलावा वेरियस विटामिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा मुख्तलिफ विटामिन और डेयरी प्रोडक्ट्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल के जरिए से बनाई गई हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड इन बेवरेज इंडस्ट्रीज। इसके अलावा वाइन और बियर भी बनाई जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज रेवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बदलती जा रही है, इसमें भी बहुत सी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए हैं। ट्रांसजेनिक वर्ड है हमारे पास कि हमारे पास एक चीज़ मौजूद थी, हमने उसके अंदर अपने डिजायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीन थे वो हमने उसके अंदर इंसर्ट कर दी, यानी हमने उस चीज़ के जीन्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, अब वो हमारे पास ट्रांसजेनिक है। लाइक अगर हमारे पास एक प्लांट था, हमने उस प्लांट के अंदर डिफरेंट और करेक्टर ऐड करने चाहे, हमने चाहा कि उस प्लांट के ऊपर जो फूड है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो, उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड हों, उसकी सेंट ज़्यादा हो एटसेट्रा। हमने ये सारे जो करेक्टर्स के जीन्स थे ये हमने उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए। अब जब वो प्लांट उन सारे करेक्टर्स के साथ एक न्यू प्रोडक्शन शो करेगा तो अब वो प्लांट हमारे पास एक ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो डेवलप किए गए हैं जिनके अंदर डिजायरेबल करेक्टर्स मौजूद है। अब वो जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं वो हो सकते हैं मोर यील्ड्स यानी उस पर ज़्यादा फल आए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, इंसेक्ट्स एंड हर्बिसाइड्स, और वो प्लांट जो है वो खुद को बीमारियों से, कीड़ों से और उसके अलावा मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियों को मारने के लिए हम स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे बचा सकें। इसके अलावा ट्रांसजेनिक गोट्स, चिकन्स, काउज गिव मोर फूड एंड मिल्क। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स में भी हम ये चीज़ चेंज कर देते हैं, उनके अंदर भी हम मुख्तलिफ क्वालिटीज ऐड कर देंगे तो अब हमारे पास वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक गोट्स, चिकन्स और काउज। अब इनके जरिए से हमें खाने के लिए ज़्यादा मीट और उसके अलावा मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। Many animals like mice, goats, cow, etc. have been made transgenic to get medicines through their milk, blood or urine. बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनको ट्रांसजेनिक में कन्वर्ट किया जाता है और उनकी जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं जैसे उनके मिल्क हो गया, उनका ब्लड हो गया या यूरिन हो गया, उनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। तीसरे हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और माहौल। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डीलिंग विद एनवायरमेंटल इश्यूज। बायोटेक्नोलॉजी को हम एनवायरमेंटल इश्यूज यानी माहौलियाती जो मामलात हैं या मसाइल हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ डील करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज फॉर एनर्जी, ऐसे तरीकों से एनर्जी बनाई जाए जो कि रीन्यूएबल हो। हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी वो चीज़ें जो हम दोबारा से हासिल कर सकें, उनको इस्तेमाल करके उनसे एनर्जी बनाई जाए। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, डिग्रेडेड लैंड खराब ज़मीन, बंजर ज़मीन, वो ज़मीन जो खराब हो चुकी है उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इसके अलावा किसी जगह पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज वाटर टू प्यूरिफाई। इसके अलावा बैक्टीरियल एंजाइम को इस्तेमाल करके जो गंदा पानी है उसको साफ किया जाता है। माइक्रोब्स आर बीइंग डेवलप्ड टू यूज एज
बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स एटसेट्रा। अब माइक्रोब्स को इस्तेमाल किया जाता है, बनाए जा रहे हैं माइक्रोब्स, उनको इस्तेमाल किया जाता है बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे। पेस्टिसाइड हमारे पास जो कीड़े हैं जो पौधों को खा जाते हैं उनको मारने के लिए उन दवाइयाँ हैं। अब बायोपेस्टिसाइड्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जो कि उन कीड़ों को खा जाते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स हमारे पास जो नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर है उससे बनाए जाने वाले फर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोसेंसर्स वो डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी चीज़ में, किसी प्रोसेस में होने वाले केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसको मेजर करेंगे। ये सब माइक्रोब्स से बनाए जा रहे हैं। Such transgenic microorganisms are also used for the recovery of metal. हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को रिकवर करने के लिए, मेटल्स को निकालने के लिए। इसके अलावा जो समुद्र की तह पे अगर ऑयल स्पिल है, पानी के ऊपर जो तेल बह रहा है, पानी के ऊपर तेल जमा है, उसको साफ करने के लिए और बहुत सी दूसरी और मकासद के